और स्पेशल रिपोर्ट में अब एक ऐसी खबर से आपको हम वाकिफ कराने वाले हैं जो चिंता बढ़ा रही है दुनिया की। जमीन में कंपन आने से जब समंदर में हलचल होती है तो उठने वाली जो लहरें हैं वो सुनामी की शक्ल में सब कुछ बर्बाद कर देती है। जापान के आसपास फैले समंदर में फिलहाल तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन इसी समंदर के किनारे स्थित न्यूक्लियर प्लांट में जो हलचल हो रही है वो कई देशों की चिंता बढ़ा रही है। ये हलचल जापान सरकार के कदम से पैदा हुई है और चिंता समंदर में जापानी साइनाइड घुलने की। तबाही का पंप एक्टिवेट, कोरिया से चीन तक थ्रेट। सैकड़ों टैंकर्स में मौत का पानी, खतरे में करोड़ों जिंदगानी। ट्राइटियम पानी में घुलेगा, सांसों पर भारी पड़ेगा। न्यूक्लियर प्लांट का जहर सी फूड पर सीधा असर। 2011 की सुनामी का सॉल्यूशन महाविनाश का बनेगा रीजन। चीन महामारी लाया, जापान जहर फैलाएगा। समंदर में जापानी साइनाइड। समंदर में जापानी साइनाइड, ऐसा कहा क्यों जा रहा है? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सोचिए कि अगर न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला कचरा या फिर पानी समंदर में मिले तो उसका नतीजा क्या होगा। और अगर न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल पानी जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व मिले होने की संभावना हो, उसे समंदर में ही छोड़ने का फैसला सरकार के स्तर पर किया जाए तो अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। जापान सरकार का फैसला कुछ ऐसा ही है जो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। 2011 की सुनामी में तबाह हो चुका फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। समंदर किनारे फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद सैकड़ों की संख्या में रखे टैंकर चीन से कोरिया तक लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। दरअसल इन टैंकर्स में जो पानी है उसे न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थ भी मिले हो सकते हैं। इस पानी को लेकर अब खतरे की असल वजह यह है कि इस पानी को अब समंदर में छोड़ा जा रहा है। जापान की टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने न्यूक्लियर प्लांट के सी वाटर पंप को एक्टिवेट कर दिया है। पहले दिन यानी 24 अगस्त को 2 लाख लीटर पानी छोड़ा गया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 4.60 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। प्लांट से पानी रिलीज करने वाला पंप 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा। जापान के इस कदम से लोग सहमे हुए हैं, मछुआरे परेशान हैं, क्योंकि एक ओर जापान सरकार न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी को सुरक्षित बता रही है, तो दूसरी ओर न्यूक्लियर प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में फैले समंदर में जाने से मछुआरों को सरकार रोक भी रही है। ऐसे में जापान समेत आसपास के देशों में चिंता बढ़ रही है। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से करीब 1185 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जापान के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अब इस डर और विरोध प्रदर्शनों के पीछे की असली वजह भी समझ लीजिए। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद पानी की मात्रा 133 करोड़ लीटर है, जो अगले 30 सालों तक समंदर में रिलीज होता रहेगा। दावा किया जा रहा है कि समंदर में छोड़े जा रहे पानी से कोई खतरा नहीं। जापान सरकार के फैसले पर यूनाइटेड नेशन की भी सहमति है। इस साल की शुरुआत से अब तक यूएन की एटॉमिक एजेंसी IAEA के सदस्यों ने कई बार फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया, जिसके बाद यूएन ने पानी को समंदर में छोड़ने की योजना पर मुहर लगा दी। IAEA ने कमेटी बनाई, 2 साल तक उसका स्टडी चला, तरीके ढूंढे गए, फिल्ट्रेशन ढूंढा गया, कितना डाइल्यूट किया जाएगा, और कमेटी अब लगातार मॉनिटर कर रही है और जापान अब पानी रिलीज कर रहा है समुद्र में।
उधर जापान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और अगर रेडिएशन पाया जाता है तो ये प्रक्रिया फौरन बंद कर दी जाएगी। 放出する予定でございます。機器の故障あるいは何かトラブルがございましたら、一旦立ち止まるという姿勢のもと中断するということになります。 इससे पहले 20 अगस्त यानी रविवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने न्यूक्लियर प्लांट का विजिट किया था, जिसके बाद उन्होंने जापान की फिशरी इंडस्ट्री के लीडर से मुलाकात कर आश्वासन दिया था कि रेडियो एक्टिव वाटर छोड़े जाने से मछली उद्योग और वहां के कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। बावजूद इसके जापान की सरहद के अंदर और बाहर लोगों की चिंता खत्म नहीं हो रही। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के पानी को ट्रीट जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी पानी में ट्राइटियम के कण मौजूद हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद भी खतरा बाकी है और दुनिया भर के देशों की चिंता इसी बात को लेकर है। इसके पीछे वजह यह है कि ट्राइटियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसके संपर्क में आने पर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि जापान सरकार लगातार जोर दे रही है कि पानी में मौजूद ट्राइटियम के कण बेहद हल्के हैं और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके चीन, हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे देश डरे हुए हैं। तीनों देशों ने जापान से आने वाले सी फूड पर पाबंदी लगा दी है। चीन में सीमा शुल्क अधिकारियों ने नोटिस जारी करके जापान से आने वाले सी फूड पर पाबंदी लगा दी है। वहीं हांगकांग और साउथ कोरिया सरकार ने भी एहतियात के तौर पर जापान से आने वाले सी फूड को प्रतिबंधित कर दिया है। अब सवाल है, अगर समंदर में छोड़े जा रहे पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है तो खतरा कितना बड़ा है? क्या सिर्फ जापान के आसपास के देश ही प्रभावित होंगे या फिर ये दायरा काफी बड़ा होगा? इन सवालों का सीधा कोई जवाब नहीं। माना जा रहा है कि समुद्र में ज्यादातर मछलियां लंबी दूरी तय करती हैं। अगर रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क में वो आती हैं, तो ऐसे में यह खतरा कुछ देशों तक सीमित न रहकर कई देशों पर दिखाई दे सकता है। IAEA ने अपनी जांच में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ये जो प्रदूषित पानी है इसे पैसिफिक ओशन में छोड़ा जाता है तो ये मानव पर और वातावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा और इसका जो भी प्रभाव है वो नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा। चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया डरे हुए हैं और चाइना, हांगकांग, मकाओ और साउथ कोरिया ने जो जापान के समुद्री उत्पाद हैं उसके आयात पर बैन लगा दिया है। यानी रिएक्टर को ठंडा करने में इस्तेमाल पानी ट्रीट होने के बाद ज्यादा खतरनाक नहीं है, बावजूद इसके खतरे की आशंका अभी भी बरकरार है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।